In class 7, so in the chapter of metals and non-metals, our one more last topic is left. Here some activities are given on page number 83 related to rusting, corrosion of iron activities. ठीक है, ये सिंपली एक बार मैं रीड करके आपको बताती हूँ एंड इनसे जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी व्हाट दीज एक्टिविटीज़ आर एक्चुअली सेइंग. फर्स्ट एक्टिविटी आपकी रस्ट की है. जो रस्ट कैसे बनता है हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. रस्ट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टर्न हो जाता है रेडिश ब्राउन में, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट. उसको हम जंग लगना कहते हैं, ठीक है. और आयरन एक मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो इट इज़ मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है. और जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. जो एसिड और बेसिस हम पढ़ते हैं यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं. और बेसिस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. अब लिटमस पेपर कैसा होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दैट आई शेयर इन दी एक्टिविटी. जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट विद दैट, ठीक है. वो आपको एक्टिविटी समझ में आ जाएगी. वहाँ पर क्या किया है हमने, जो रस्ट है, एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें रस्ट डाला है, उसमें पानी डाला है, ठीक है. वो रस्ट का सस्पेंशन बन गया. उसके बाद उसी सस्पेंशन की 1-2 ड्रॉप हमें रेड लिटमस पेपर पर डालनी है. और जो रेड लिटमस पेपर है वो वहाँ पर ब्लूइश चेंज हो जाएगा. इट शोज दैट इट कंटेन्स बेस या इट इज़ बेसिक इन नेचर. एंड रेड लिटमस पेपर इट लुक्स लाइक दिस इज़ रेड लिटमस पेपर, ठीक है. पेपर की स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी, दीज आर द लिटमस पेपर. एंड दिस इज़ ब्लू लिटमस पेपर. तो एसिड और बेसिस का जब टेस्ट करते हैं तो लिटमस पेपर का वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो उस एक्सपेरिमेंट में भी हमने रेड लिटमस पेपर यूज़ किया है क्योंकि हम बेसिस का टेस्ट कर रहे हैं. अगर हम और टेस्ट करते हैं तो दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है. सेकेंड एक्टिविटी में भी रस्टिंग ऑफ आयरन है. आयरन नेल्स को 3 डिफरेंट कंडीशंस में हमने लिया है. 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स को पानी में डाला है. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्विक लाइम डाली है उसमें आयरन नेल्स के साथ. और थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है वाटर और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है. और जिसमें हमने आयरन नेल डाली है. और तीनों को हमने फिर देखना है कि किस में रस्टिंग होगी, ठीक है. कुछ दिनों के लिए उनको अलग रखने के बाद जब हम उनको देखते हैं तो क्योंकि क्विक लाइम जो है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये. टैप वाटर में दोनों मॉइस्चर और ऑक्सीजन होता है, ठीक है. तो रस्टिंग किस में होगी, क्विक लाइम अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर विच इज़ एसेंशियल फॉर रस्टिंग, ठीक है. वहाँ पर भी नहीं होगी. डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद रस्ट विच इज़ अ बेसिक ऑक्साइड जिसमें एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा और वहाँ पे एक ग्रे मेटल इट विल लीव बिहाइंड, ठीक है. थर्ड एक्टिविटी इज ऑल्सो सेम, ग्रीन डिपॉजिट ऑन दी कॉपर पाइप. अगर कॉपर की बर्तन या कुछ ऐसे पाइप आपने देखे हो, को धीरे धीरे होते होते टाइम के साथ उसमें अगर मॉइस्चर पड़ता रहे तो वो ग्रीनिश चेंज हो जाते हैं, ठीक है. तो वो ग्रीन डिपॉजिट जो है वहाँ पे इट इज़ मेनली कॉपर कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. इट इज़ गिवन ऑन दी इन दी सेकेंड पॉइंट. The green deposit on the surface of articles made of copper is due to the formation of green copper carbonate. अगर आपके घर में कोई तांबे का बर्तन भी हो कॉपर का और थोड़ा पुराना हो, उस पर भी अगर आपको दिखे टाइम के साथ उसमें ग्रीनिश सी लेयर जो आने लगती है, दैट इज़ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है. उसको मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो उसकी वजह से वो ग्रीनिश अपीयर होता है. एक और एक्टिविटी है कि जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार का, उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है जबकि वो इतना पुराना है. उसका क्या रीज़न हो सकता है, तो रीज़न में भी कि वहाँ या तो वहाँ पे बहुत प्योर आयरन का यूज़ किया गया हो, ठीक है, या वहाँ पे कोई टेम्परेचर स्टेबलाइज़र यूज़ हुआ हो, या फिर कोई प्रोटेक्टिव स्केल पहले उन्होंने यूज़ किया हो जो रस्टिंग से बचाता हो. तो ये पहले का बना हुआ है और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हाईली प्योरीफाइड या हाई प्योरिटी ऑफ आयरन वहाँ पे यूज़ किया गया हो जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगी है, ठीक है. नेक्स्ट इज दी एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स. ये हम कुछ तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. आयरन स्टील है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है.
पिग आयरन। और पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, एक प्रोसेस होता है जब हमें आयरन को प्योर नेचर से जो आयरन जिस फॉर्म में निकलता है उसको जब हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एक अलग सा जो चीज़ है वो बन के निकलती है इस प्रोसेस में, दैट इज़ कॉल्ड पिग आयरन। सो इट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ आयरन। जब आयरन का प्रोडक्शन होता है उस टाइम पर एक और प्रोडक्ट उसमें से निकलता है विच इज़ कॉल्ड पिग आयरन, और वो आयरन से कंपैरेटिवली चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। एंड इट इज़ मोल्डेड इनटू कास्टिंग्स एंड ऑल। स्टील यूज़ होता है, पिग आयरन यूज़ होता है ड्रेन पाइप्स में, क्योंकि वो उससे चीप भी होगा, ठीक है, और बहुत जगह पर अप्लाई भी होता है, उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। और स्टील ऑटोमोबाइल्स में यूज़ क्यों होता है? क्योंकि वो हाई मेलेबल और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी, ठीक है। गोल्ड सबको पता है ज्वेलरी में यूज़ होता है, ठीक है। एंड जो फाइन पाउडर होता है गोल्ड का वो मेडिसिन में भी यूज़ होता है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स में, कैलोरी मीटर्स में, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए जो कैलोरी मीटर्स होते हैं उसमें भी कॉपर यूज़ होता है। एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बनते हैं, पेंट्स में यूज़ होता है, पैकेजिंग में यूज़ होता है। जिंक गैल्वेनाइजिंग में यूज़ होता है। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है हमने पहले डिस्कस करी थी। लेड बुलेट्स में यूज़ होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज़ होता है। मैग्नीशियम फायर वर्क्स में जो आप फुलझड़ी वगैरह जलाते हो उसमें जो स्पार्कल के साथ जो जलता है दैट इज़ मैग्नीशियम, क्योंकि वो डैजलिंग लाइट से जलता है। फोटोग्राफी में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रिप फॉर्म। मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस अ ब्राइट फ्लैश। सो जो आपका फ्लैश होता है फोटोग्राफी में, जब आप कैमरा क्लिक करते हो फ्लैश के साथ, दैट इज़ मैग्नीशियम, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ आयरन, स्टील और पिग आयरन। जो आयरन के अंडर हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, गाड़ियों वगैरह में क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि वो हाईली मेलेबल है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू शीट्स, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, इसलिए क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं व्हीकल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग चीज़ों की ही ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होगा, ठीक है। पिग आयरन इज़ मोल्डेड इनटू कास्टिंग। कास्ट करने का वो जो सांचे जो बनते हैं ना वहाँ पर, जैसे पाइप्स की शेप बनाएंगे या किसी और चीज़ की शेप बनाएंगे तो वहाँ पर पिग आयरन यूज़ होता है। गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। सो ये पेज आप एक बार खुद से स्टडी करेंगे, बिकॉज ये बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइक कॉपर का है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज़ होता है, ठीक है। कॉपर कैलोरीमीटर में भी यूज़ होता है क्योंकि ये हीट का गुड कंडक्टर है, कैलोरीज हीट। एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में यूज़ होता है क्योंकि ये मोल्ड भी हो सकता है अलग अलग शेप में, इसलिए इसके बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। प्लस ये हीट का गुड कंडक्टर है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गर्म जल्दी होता है इसलिए इसमें खाना बनाना ईजी होता है। पेंट्स में यूज़ होता है एल्यूमिनियम पाउडर, जो लिनसीड ऑयल होता है उसमें मिक्स करके इससे पेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एंटी करोसिव होता है, ये तो जंग लगने से बचाता है, इसलिए पेंट्स में भी यूज़ होता है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी जो जिसमें हम खाना पैक करते हैं, क्योंकि ये हल्का भी होता है और ब्राइट अपीयरेंस का भी होता है, और प्लस ये इट्स सेफ टू पैक फूड इन दैट, इसलिए ये पैकेजिंग में भी यूज़ होता है। जिंक गैल्वेनाइजिंग में यूज़ होता है। गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा था। जो जिंक मेटल होता है ये आयरन की जो शीट्स होती हैं उस पर जिंक को कोट किया जाता है ताकि आयरन में जंग ना लगे या रस्ट ना लगे, ठीक है। लेड बुलेट्स में यूज़ होता है एंड इट इज़ मोल्डेड इनटू कास्टिंग्स। लेड हैज़ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज़ होता है क्योंकि थिन शीट्स में कन्वर्ट होके, और एंटी रेजिस्टेंट टू करोजन भी होता है। इट इज़ मेलेबल है और जंग लगने से भी बचाता है। मैग्नीशियम फायरवर्क्स और फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टेबल पेज नंबर 84 की एंड ये टेबल पेज नंबर 82 की, ये दोनों टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। गो थ्रू देम एंड रीड देम, लर्न देम
एंड पेज नंबर 83 की जो एक्टिविटीज़ हैं इसके मैं आपको लिंक शेयर करूँगी सो दैट आपको उन लिंक्स की हेल्प से ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाए। ये रस्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं। इससे पहले जो हमने किया था पीरियोडिक टेबल, देयर आई टोल्ड यू टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड वो हम कर चुके हैं। एक्टिविटी सीरीज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दीज 2 tables एंड दिस टेबल। तो टेबुलर फॉर्म में जितने भी हैं वो आप एक बार अपने आप पढ़ के फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क एंड द रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स विल बी सेंड टू you. Okay, thank you.